श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। कदमोला गुशजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माँ सुख विजय आशिक के माँ सुख तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माँ सुख ये हुक्म इलम दृढ़ किया रूह झुक्यो टुक टुक रूह झुक्यो न हो टुक टुक। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राधश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान श्रवण करने इस जागने ब्रह्मांड के महान प्रणेता सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकटित ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्रीमुखवाणी के छठवें ग्रंथ श्री कलश हिंदुस्तानी के 9वां प्रकरण का नाम ही है विरह को प्रकाश। पराप्रेम लक्षणा भक्ति में ब्रह्मलीन ब्रह्म में आधीन हुई भक्ति करने वाली आत्मा को गोपी कहा है। जो संसार में गोपियों में प्रेम था, जो संसार में इनको आज तक कोई नहीं जानता था। नवधा से न्यारो कहो 14 भुवन में नाही सो प्रेम कहाँ ते पाइए जो बसत गोपिका माहे जो बसत गोपिका माहे। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त करने में नवदा भक्ति मदद नहीं कर सकती। नवदा भक्ति से 14 लोक तक का ज्ञान है नारायण तक पहुंच पाते हैं।
तब संसार में गोपियों ने प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाई इत। ना तो प्रेम दुनिया में की, तो प्रेम शब्द को जानते ही नहीं थे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का अमोघ साधन प्रेम ही है। उस प्रेम की महादशा है विरह। विरह और वियोग में ही प्रेम की परीक्षा होती है। जितना प्रेम होगा इतना विरह में तड़पेगी। संसार में भक्ति का दावा सब करते हैं, सब लोग प्रेम की ही बातें करते हैं, पर हमारे परमहंसों ने गाया है प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न जाने कोई। अष्ट प्रहर बिना रहे प्रेम कहावे सोई। अष्ट प्रहर 24 घंटे जिनसे मन लगा रहता है, जिसे मिलने की तत्परता बढ़ती रहती है, जीवन का लक्ष्य ही उसे पाना है, वो ही प्रेम है। उस प्रेम की अभिव्यक्ति करने संसार में सभी भक्त दावा करते हैं। विद्वान गुरुजन बन करके आचार्य संत महंत भी कहते रहते हैं, ज्ञान उपदेश दे देकर जगत को सुनाते रहते हैं। वास्तव में आज तक दर्शन अनुभूति नहीं होने से दिल में कैसा विरह होना चाहिए, इस लीला को इंद्रावती जी ने अपने अनुभव से श्री कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 9वें प्रकरण में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को एक दृष्टांत देकर समझाया है। पतंग का दृष्टांत देते हुए कहा है, जैसे विद्वान बड़े बड़े भागवताचार्य कथाकार व्यासपीठ पर बैठ करके कथा चर्चा करते हैं और दुनिया को प्रभु प्राप्ति के मार्ग दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान से ही प्रेम प्रकट होता है। बिनहु जाने न होए प्रीति, बिनहु प्रीति नहीं होए प्रतीति। ज्ञान दिखाने वाले भी अपने हृदय में पूर्ण भाव अगर प्रेम के नहीं प्रकट करते, सिर्फ दिखावा करते हैं और कथा चर्चा श्रवण सुनाने करते हैं, तो भक्त जनों पर भी, श्रोता जन के ऊपर भी इनका प्रभाव असर नहीं दिखता। आज श्री इंद्रावती जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को वो प्रेम प्रकट करने के लिए कहते हैं, प्रेम ब्रह्म दो एक है। जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो ब्रह्म तत्व मिलन हो ही जाता है। पर बाहर के दिखावे से कर्मकांड के रूप में भक्ति जब करने लगते हो तो वो प्रेम नहीं कहलाता। इसे दिखाने के लिए जो दृष्टांत में हमने आगे की चौपाइयों के वृतांत में सुना था, पतंग कहे पतंग को कहाँ रहया तू सोए, मैं देखा दीपक चल देखाऊं तो है। एक पतंग दूसरे पतंग को कहने जाता है, अरे तू कैसा है, सोता रहा है, संसार के कार्यों में क्यों भक्ति नहीं करता, क्यों परमात्मा को प्राप्त करने की चाहना नहीं करता। वो कहता है, मैं दीपक देख के आया हूं, चल मैं तुझे दिखाऊं। तब कोई सदगुरु से प्राप्त हुआ वो अनुभूतिवान वो दीपक इसे ही उपदेश वास्तव में सुना देता है कि तू मुझे कहने आया है, मुझे समझा रहा है, पर तू ही सोच ले तूने क्या किया।
क्या तू दीपक देख के आया है तो तू पतंगा नहीं है। अगर तू पतंगा है तो देख के आया है वो पतंगा नहीं होगा, देख के आया है वो दीपक नहीं होगा। उसने कह दिया कि के तो दीपक नाही याही तू पतंग ना है। का तो वो तू देख के आया वो दीपक नहीं था या तो पतंग नहीं है। पतंग किसे कहते हैं तो कहते पतंग कहिए तीन को जो दीपक देख झंपाए। पतंग का सुहाग अंधकार है और दीपक अंधेरा को दूर करने का काम करता है, प्रकाश करता है। तो पतंग अपने सुहाग को प्राप्त करने के लिए यानी अंधेरा को प्राप्त करने दीपक को बुझा देता है। अपनी पंखों से बार बार वहां उड़ान करके दीपक को बुझा देता है। अगर बुझा नहीं पाता, दीपक बड़ा शक्तिवान है, तो खुद जल करके मर जाता है, दूसरे को कहने को नहीं जाता। ये है प्रेम के लक्षण, ये पतंग का स्वभाव है। पतंग कहिए तीन को जो दीपक देख झंपाए। तो पतंग उसे कहते हैं वो दीपक को देखते ही इसके अंदर अपने आप को कुर्बान कर देता है, मर मिटता है। तू मर मिटा नहीं और दीपक देख के आया है, इसका मतलब है अगर तो तू पतंग नहीं है, अगर ये देख के आया वो दीपक नहीं था। इसी प्रसंग को हमने 18 चौपाइयों में श्रवण किया था। क्रमशः आगे चले 19वीं चौपाई से। पतंग और पतंग को जो सूद दीपक दे। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी इस संसार में ब्रह्म सृष्टि को समझाते हुए, अगर हम अंकुरी आत्मा ब्रह्म आत्मा है, परम धाम से नाता है, हमारे प्रियतम धाम धनी है, हम पहचान चुके हैं। यदि कोई पतंगा दूसरे पतंगों को दीपक की खबर दे तो दुनिया उन पर हंसेगी। तो होवे हंसी तीन पर कहे नाही पतंग। और उसको कोई भी पतंगा नहीं कहेगा। तो इसी प्रकार इंद्रावती जी कहती है, मैं भी धनी की प्रेम भक्ति में लीन होकर कुर्बान हो रही हूं, पर धनी का आदेश था मुझे आप तक ये ज्ञान पहुंचाने का। आप भी श्रवण कर आत्मा को पहचान लीजिए, आत्मा को जगा दीजिए, नहीं तो दुनिया हंसेगी। कैसे कहोगे कि हम परमधाम की आत्मा हैं। दीपक देख पीछा फिरे साबित राखी अंग। ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के लिए बड़ा उपदेश कलश ग्रंथ में इंद्रावती जी ने दिया। कहा जो पतंगा दीपक को देखकर अपने शरीर का बलिदान न देकर उसको बचाकर वापस लौट आता है, आए देवे सुध और को सो क्यों कहिए पतंग। दूसरों को यह सूचना देता है कि दीपक जल रहा है तो उसकी किस प्रकार से पतंगा कहा जा सकता है। इंद्रावती जी ने इस दृष्टांत से, अगर हम ब्रह्म सृष्टि है, सुंदर साथ है, प्रियतम को पहचान लिया है, अपने आप को परमधाम की आत्मा का स्वीकार करते हैं, तो आपके अंदर भी प्रियतम धनी से मिलने का विरह कैसा है, क्यों प्रकट नहीं हुआ। इंद्रावती जी अपना प्रमाण देकर के कहती है, जब मैं होती विरह में तब क्यों मुख बोलो जाए। आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, मुझे धनी ने जगाई, धनी ने जगाई, मुझे एकली में जगाओ बांधे जूठ, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। इसलिए जब मैं विरह में थी तो किस प्रकार से मुंह से बोल सकती थी।
मैं अपने विरह दुख से ही पीड़ित थी, पर ये वचन तो तब कहे जब लई पिया उठाए। पर इंद्रावती जी दावा करते हुए सुंदर साथ जी से कहती है, मेरा भी कर्तव्य पतंग की तरह हो गया, मुझे भी कुर्बान ही होना था, मैं बोल भी नहीं पाता था, पर धनी का आदेश ही मुझ पर था। मैंने धनी के चरणों में संकल्प कर दिया है, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े तीन को हाथ। जागो और जगाओ का नारा लेकर के इंद्रावती जी निकले हैं। तब सुंदर साथ जी से कहते हैं, यह विरह की स्थिति का वर्णन तो तब करना शुरू किया जब विरह से व्याकुल होकर अचेत होने पर धनी ने आकर अपनी 5 स्वरूप की शक्ति देकर मुझे उठाया, मुझे जगाया और मुझे भेजा है आपके लिए, आपको जगाना है। सुंदरबाई और इंद्रावती का ही कर्तव्य है सब आत्माओं को जगाकर के परमधाम में ले जाना। हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि को लेने घर धाम। इसलिए इंद्रावती जी आगे श्रवण कराते हुए कहते हैं, ज्यों ए विरहा उपजा ये नहीं हमारा धर्म। ये सुंदर साथ जी शरीर को कष्ट देकर जो यह धनी का विरह मुझे उत्पन्न हुआ है, सो सुहागनियों के विरह की स्थिति का द्योतक कर्म नहीं है। विरहीन कब होना करे यो विरहानुकर्म। विरहीन कैसी होती है? सिर्फ कष्ट को, शरीर को कष्ट दे करके, भूखे प्यासे रह करके, तड़प करके ही, ये दिखावे की भक्ति नहीं है। क्योंकि इस प्रकार विरह उत्पन्न करने के लिए विरहनी कभी कोई उद्यम या आयोजन नहीं करती है। इस विरह को प्राप्त करने के लिए स्थान छोड़कर जाना, भूखे प्यासे रहना, अंग को गला लेना, वो बात नहीं है। दुनिया करे बंदगी, मोमिन करे कुर्बान। दुनिया भक्ति के अन्य मार्ग को पसंद करती है, जो नवदा से प्रारंभ होता है। जब परमधाम की ब्रह्म सृष्टि तो धनी पर कुर्बान ही होती है। तू ही पिया पिया, वही इनके हृदय में रट लटती है। बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार। एक नई बात इंद्रावती जी ने सुंदर साथ जी से बताया। पहले तो कहा बिरहागत जाने रे सोई, जो मिलके बिछुरी होई। जिनको कभी मिला है, प्राप्त हो गया है, अनुभूति हो गई, उन्हें विरह होता है। और अब कहते हैं इस संसार में जीवों के अंदर वो विरह रस है ही नहीं। इस विरहा, उस प्रेम, इस इशक को से परमधाम की सुहागनी नार, ब्रह्म सृष्टि की आत्मा, जो धनी की अंगी अंगना ब्रह्मांगना के स्वरूप में है। सुहागिन आत्म पीऊ की वतन पार के पार। और इन सुहागनियों का मूल वतन निराकार मोह तत्व से भी परे तथा अक्षरधाम से भी परे, आगे अक्षरातीत का दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, जिसे ही परम धाम कहा है। अब कहूँ नेक अंकुर की जाए कही है सुहागिन। इंद्रावती जी कहती है, मैंने बहुत बातें सुनाई, अब मैं इस विरहा, इस इशक की, इस इलम की बात कहूं तो मूल अंकुर की संक्षेप में मैं स्थिति जाहिर करती हूं। जिन्हें मूल संबंध वाली सुहागिन कहते हैं,
सो विरहीन ब्रह्मांड में होती नाए ते दिन। किंतु ऐसी सुहागिन, ऐसी विरहिणी जो ब्रह्म सृष्टि ही हो सकती है, अब तक इस संसार में नहीं थी, अब प्रकट हुई है। हमारे निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी के प्रकट होने के साथ ही तीसरे ब्रह्मांड में 12,000 ब्रह्मात्माएं अन्य तत्र स्थानों में अलग अलग कौम जाति प्रांत भाषाओं में बट करके प्रकट हुई है। सोई सुहागिन आए आँख समकी विरहीन। इसलिए इंद्रावती जी कहते हैं सुंदर साथ जी, संसार में अब वही सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे धाम धनी है, इनकी अंगी अंग सुहागिनी ब्रह्म सृष्टि इस मायावी खेल देखने यहाँ आई है। जो सुहागिन अपने प्रियतम की जुदाई के कारण विरहीनी की दशा में है, अंतर्गत पिया पकड़ी ना तो रहे ना तन। साथ में ये भी कहा कि विरहनियां अब तक अपने शरीर का त्याग कर देती हैं, पर इन विरहनियों ने माया का खेल देखने की चाह किया था। साथ में किंतु इनके हृदय में धनी का निवास है, धनी की इच्छा से ही संसार में है। इनकी कृपा दृष्टि के कारण ही उनके शरीर अब भी संसार में कायम है। ये सुध पिया मुझे दई अंदर कियो प्रकाश। इंद्रावती जी ने सुंदर साथ जी को कहा, अब इन ब्रह्मात्मा, इन विरहनी, इन सुहागनियों को जगाना है। इस विरह की पहचान और खबर भी धनी ने ही दी है, तथा तारतम ज्ञान से उन्होंने दिल में प्रकाश कर दिया और उन्होंने ही ऐसी शक्ति दी है। तोए जाहिर होत है जो गयो तिमेर सब नाश। आप धनी ही कहते हैं, कहलवा रहे हैं, ये आपकी ही लीला है। आपके ही प्रताप से यह विरह जाहिर हो रहा है, जबकि हमारे हृदय से अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो गया है। प्यारी पिया सुहागिनी सो जुबा कहीं न जाए। इन ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को, इन ब्रह्मात्माओं को जानना है। सुहागिन तो अपने प्रियतम धनी की प्यारी है, जिसकी सही दशा इस माया की जुबान से वर्णित नहीं हो सकती है। पर हुआ जो मुझे हुक्म सो कैसे कर ढम पाए। किंतु क्या करूं, जब धनी ने मुझे जगाया और मुझे आपको जगाने के लिए ही भेजा है। धनी ने मुझे ही आज्ञा दी है, ये देव सब इस दशा को कैसे छिपाया जा सकता है। इसलिए मैं इस बिरहा की दशा और सुहागनी को प्रकट करते हैं। अनेक करहे बंदगी अनेक विरहा लेत। इस संसार में अनेक भक्त अपने अपने इष्ट की वंदना करते हैं और अनेक विरह करते हैं। ध्यान धारणा सिद्धि समाधि अनेक प्रकार के यम नियम को धारण करते हैं, किंतु धनी की अखंड लीला के सुख का अनुभव उनको स्वप्नावस्था में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अंकुरी नहीं है। पर ये सुख तीन सुपने नहीं जो हमको जगाए के देत। पर सुंदर साथ जी, जो अखंड सुख हमको धनी ने अपने तारतम्य ज्ञान से जागृत करके दिया है और दे रहे हैं, ये जगत के जीव अनुभूति नहीं कर सकते। सिर्फ ब्रह्मात्माओं के ऊपर कृपा किया है।
कुशल थे मोहे छुड़ाई के कछु दियो विरहा संग। मुझे संसार के छल कपट से छुड़ाकर मेरे धनी ने यहाँ हबसा में कुछ विरह का अनुभव कराया है। सो भी विरहा छुड़ाइया दे करे अपनो अंग। पर प्रियतम धाम धनी की इतनी मेहर कृपा है मेरे सदगुरु की, अब तो इन्होंने इस विरह को भी छुड़ा लिया, अर्थात वह मेरे हृदय में आकर विराजमान हो गए। इन्होंने मेरे दिल से विरह को छुड़ा दिया, मुझे आनंद प्रकट हो गया। आयो आनंद अखंड घर को, धनी श्री अक्षरातीत बरथार। अंग बुध आवेश दे के कहे तू प्यारी मुझे। और इंद्रावती जी कहते मेरे धनी ने मुझे प्रगट दर्शन दिया हबसा कारागृह में, नौतनपुरी धाम जामनगर में। धनी ने अपना अंग बुद्धि और आवेश देकर मुझसे कहा कि हे इंद्रावती, तू मुझे बहुत प्यारी है। देने सुख सबन को हुक्म करत हूँ तुझे। और प्रियतम धाम धनी श्री राज जी ने सुंदर साथ जी साथ में ये भी कहा कि तुम भी सुंदर साथ जी के लिए ही प्रकट हुए हैं। ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगनानाथ। जो सुख मुझे मेरे प्रियतम धाम धनी ने दिया है, विरहा चला गया, संसार के दुख से मुक्त हो गया, मेरे अंदर से अज्ञान के कपाट दूर हो गए। अब समस्त सुंदर साथ को जागृत करने और धाम के अखंड सुख देने के लिए धनी ने ही मुझे कहा कि मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। और इंद्रावती जी इस आज्ञा को सिरोधार्य करके सुंदर साथ जी को जगाने के निकले और परम धाम का दिव्य ब्रह्म ज्ञान सुनाते हुए कहते हैं, जागो जगाऊं जुगत सु, छोड़ो निंद विकार, पहचान कराओ पीयूषो सुफल करो अवतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार यहाँ 30 चौपाइयों तक का आज विवरण हम श्रवण कर रहे थे। क्रमशः फिर आगे चलेंगे। कलशग्रस्त हिंदुस्तानी प्रकरण 9 30 चौपाइयों तक हमने श्रवण किया। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं इस कार्य के सहयोगी धर्मज्ञ अंकुर कुमार पड़ियार जो राघोपुरा चकलासी से हैं, हम दोनों का सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जागो और जगाओ नाता को पूर्ण करें। प्रणाम।